अब देखते हैं हम लोग कि मैटर किस चीज़ से बना है। तो मान लीजिए कि अभी आप साइंटिस्ट बन जाइए, सब कोई हम लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं और ये सोचने का कोशिश करते हैं कि मैटर किस चीज़ से बना है। तो अभी से मान लीजिए हज़ारों हज़ार 3-4 हज़ार 5 हज़ार साल पहले मान लीजिए आप किसी पुराने से टाइम के एक साइंटिस्ट हैं, ग्रीक, इजिप्शियन, इंडियन, अरेबियन, अब साइंटिस्ट हैं, ठीक है, कहीं बैठे हुए हैं और आप ये सोचने का कोशिश कर रहे हैं कि मैटर किस चीज़ से बना है। हवा किस चीज़ से बनी है, पानी किस चीज़ से बना है, पत्थर किस चीज़ से बना है, ये चॉक किस चीज़ से बना है, बोर्ड किस चीज़ से बना है ना। फिर आप सोच रहे हैं, तो ये सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पूछने के लिए, बिकॉज दिस विल फंडामेंटली चेंज हाउ वी लुक इनटू द वर्ल्ड। अब इस चीज़ को सोचने से पहले ये सोचिए कि जो ऑब्वियस आंसर दिमाग में आता है मैटर को देख के, क्या आता है कि अगर हम ये चॉक, ये पेन देख रहे हैं तो द ऑब्वियस थिंग दैट कम्स टू माई हेड, उसको देख के तो यही समझ में आता है ना कि यहाँ ये मैटर शुरू हुआ और यहाँ ये मैटर एंड हो गया। इसके बीच में क्या हो सकता है? कुछ नहीं, यही मैटर तो है ना। जैसे कि अगर पानी है, अगर हम ये मैंने मान लीजिए आपके पास ये बीकर है, बीकर में पानी है, तो भूल जाइए आप क्या आपको बताया गया है क्लास में। दिमाग में क्या आता है कि पानी यहां से शुरू हुआ, यहां पे एंड हुआ, इसके पूरे बीच में पानी ही पानी भरा हुआ है, उसके बीच में और तो कुछ है नहीं, दिख तो नहीं रहा है। यहां पानी शुरू हुआ, पानी का लेयर हमको दिख रहा है और यहां पानी खत्म हो गया, इसके अंदर में तो और कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। और कुछ समझ में आता है क्या? हमको तो नहीं आता है। पानी है, पानी नहीं है, यह चौक शुरू हुआ, चौक एंड हुआ, इसके बीच में और कुछ नहीं है। लेकिन हमेशा हम लोग जो पढ़ने के लिए जाते हैं, हम लोग को हमेशा बताया जाता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका क्या मतलब है? पार्टिकल्स है। अच्छा, ऐसा अब हम सोचते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद को आप साइंटिस्ट बना लीजिए और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग साथ में। फिर इसका जवाब जो एक्सपेरिमेंट का एंड में जो आएगा वो आप कंक्लूड हम लोग करेंगे एज अ साइंटिस्ट। वी विल नॉट टेक द वर्ड ऑफ द बुक एज लॉ। बुक में जो है जरूरी तो नहीं है कि वो सही ही है, हम खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका जवाब खुद ढूंढेंगे। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसमें हम चम्मच है, इसमें आप मान लीजिए चम्मच है, ठीक है, उतना अच्छा चम्मच तो हम बना नहीं पाए। मान लीजिए कि इसमें आप नमक लिए हैं या चीनी लिए हैं और इसमें आप डाल दिए, ठीक है। ये सॉल्ट है, यहाँ वाटर है और आपने ये सॉल्ट इसके अंदर डाल दिया। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या दिमाग में रखना होगा कि इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना था। इसका इनिशियल वॉल्यूम मतलब आप जिस वॉल्यूम से शुरू किए वो वॉल्यूम कितना था पानी का, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको पता रहना चाहिए। फिर इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट भी आपको पता रहना चाहिए और बाद में जो आया सॉल्ट इसमें गया, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्लस सॉल्ट। इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे।
लेकिन ये एक टेक्निकल टर्म है, इसका एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे। जिनको पता है उनके लिए बता देते हैं कि सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है ना, सारे का प्रॉपर्टी सेम रहता है, वो हम लोग देखेंगे। बट दिस इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ये आप पता करेंगे। मान लेते हैं कि वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर था, इसका वॉल्यूम कुछ मान लेते हैं कि 1 लीटर, मतलब 1 लीटर का जो 1 लीटर वॉल्यूम है, इसका डेसीमीटर क्यूब में भी बता सकते हैं इसका, ठीक है। अभी उस डेफिनेशन में नहीं जाते हैं बिकॉज देन वी विल बी गोइंग एस्ट्रे फ्रॉम द टॉपिक। सो वट एवर दैट इज थिंग, दैट इज बिकॉज 1000 लीटर्स इज 1 मीटर क्यूब। तो अगर ये 1000 लीटर रहता, इजी के लिए लिख देते हैं, 1000 लीटर था, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम था। इसका अगर वॉल्यूम, इसका भी अगर हम वॉल्यूम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम था इसका, हम मान लीजिए 10 लीटर था, इसको लीटर में नहीं, मान लीजिए 10 kg सॉल्ट था, इसका कुछ वॉल्यूम रहा होगा, वो वॉल्यूम इसके डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इसका कुछ वॉल्यूम था मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 0.1 मीटर क्यूब जैसा कुछ था। आई एम नॉट वेरी श्योर कि एग्जैक्टली कितना होगा, मान लेते हैं 0.1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये 0.1 मीटर क्यूब जब इसमें पानी में डिसॉल्व हुआ, तब जो फाइनल वाटर आना चाहिए 1.1 आना चाहिए, है ना, 1 मीटर क्यूब प्लस 0.1 मीटर क्यूब। लेकिन ऐसा नहीं आता है, आप देखिए एक्सपेरिमेंट करके कि ये फिर से 1 मीटर क्यूब ही आके फिक्स हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सॉल्ट अंदर तो गया, बट उसने जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको नहीं इंक्रीज किया। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल इफ दिस होल थिंग इज कंटिन्यूअस? अगर हम ये सॉल्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो इसका वॉल्यूम तो बढ़ जाना चाहिए ना। अगर मान लीजिए हम इतना सॉल्ट यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ये नया वॉल्यूम तो कुछ ऐसा हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि उतना सॉल्ट तो ऐड हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? अब आप साइंटिस्ट की तरह सोचिए, ये कब ऐसा हो सकता है कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम हो? ये तभी ऐसा हो सकता है जब जो हमारा वाटर है ना, वो कुछ इस तरह का हो कि वाटर के इस तरह के पार्टिकल्स हैं, और इसके अंदर में, इसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में आपका स्पेस है, और वो स्पेस में आपका सॉल्ट एडजस्ट हो जा रहा है। तो क्या हो गया ना, फाइनल जो वॉल्यूम है वो जैसे का वैसा ही रहा। तभी जाके ये चीज पॉसिबल हो सकता है। इससे आइडिया ये लगता है कि मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस। Matter is made up of particles and these particles are very small. सबसे पहला है कि these are small. Actually they are very 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 small. बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम लोग को दिखता नहीं है। वो है बहुत छोटा, इसीलिए दिख नहीं रहा है। यहाँ पे इतना छोटा है कि दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए हमको लगता है कि ये कंटिन्यूअस है। तो अगर इतना छोटा है और दिख नहीं रहा और लग रहा है कंटिन्यूअस, तो क्या कि एक छोटे स्पेस में बहुत सारा पार्टिकल आ रहा होगा। सो वेरी स्मॉल एंड वेरी न्यूमरस। पहला ये हुआ, और दूसरा ये हुआ कि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन अकोमोडेट इन अ स्मॉल सेक्शन। इतना छोटा है एंड द नंबर्स आर ह्यूज एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट सी देम। बट अगर हम देख पाते एकदम छोटे में जाके, तो कुछ इस तरह का हो रहा होता,
है ना, वो छोटा छोटा पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है और उसी स्पेस के बीच में ये सब सॉल्ट जा रहा है, तो दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स है, very small particles, a large number of particles are there and there is space between them, and that space is called interparticulate space. स्पेस है तब ना वो स्पेस यहाँ पे जाके अंदर में सॉल्ट वाला घुसा, एंड देन फाइनली द वॉल्यूम डिड नॉट हैव टू इंक्रीज बिकॉज देयर वाज ऑलरेडी एयर स्पेस इन बिटवीन देम, नॉट एयर, स्पेस बिटवीन देम, राइट? दिस स्पेस in which the salt particles could then adjust. ठीक है? Now, another very important thing is, अगर एक एक्सपेरिमेंट और करके हम लोग देखें तब हम लोग ये चीज़ समझ पाएंगे। मान लेते हैं कि एक चीज़ लेते हैं जिसका नाम है KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट। potassium K permanganate MnO4. MnO4 minus is permanganate and potassium is K plus. तो K plus और MnO4 minus मिलके एक salt बनाया KMnO4. This salt is purple in color. It's purple, pink, purple उस तरह का है कलर, ठीक है? Very strong color. एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करते हैं जिसमें यहाँ से शुरू करते हैं, पानी लेते हैं और ये जो पर्पल पिंक कलर का जो सॉल्ट है ना, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर दिए, ठीक है? और इसको ऐसे ही रहने दिए। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट किए टाइम ज़ीरो। टाइम ज़ीरो मतलब टाइम ज़ीरो कभी ऐसा हो नहीं सकता, बट अब जहाँ से देखना शुरू किए उस चीज़ को मान लेते हैं टाइम ज़ीरो। कुछ देर बाद हम इसको फिर दोबारा देखेंगे कि इसका क्या हुआ। कुछ देर बाद जब आप इसको दोबारा देखिएगा ना, तो दिखेगा कि इसका जो ये पर्पल कलर है ना, ये फैल रहा है। ये पर्पल सिर्फ यहाँ बैठा हुआ नहीं है, यहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर कलर हो गया है, थोड़ा थोड़ा ऐसे कलर हो गया है, इस तरह से जा रहा है, फैल रहा है। कुछ देर और बाद देखेंगे तो और फैल जाएगा। ये पर्पल कलर और फैल गया, देखेंगे पूरा ऐसे। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड है बट ये फैल रहा है, ठीक है? तो यहाँ ये फाइनल में देखेंगे ऐसा कुछ हो गया, पर्पल कलर उसका फैल गया। लेकिन यहाँ मज़ेदार बात ये था कि हम लोगों ने स्टरिंग नहीं किया था, हम लोग इसको घुमाए नहीं थे, स्टर नहीं किए थे। देयर वाज नो स्टरिंग, एक्सटर्नल वे में हम इसको ऐसे डिसॉल्व करने का कोशिश नहीं की थी। तो खुद कर रहा है। कैसे? खुद कैसे कर रहा है यार? पोटेशियम परमैंगनेट को हम तो डिसॉल्व किए नहीं थे, खुद क्यों कर रहा है? खुद इसीलिए कर रहा होगा, अगर ये खुद मूव कर रहा है तो खुद मूव किया तब नहीं यहाँ इधर आया। खुद अगर मूव नहीं कर रहा होता तो यहीं पे बैठा हुआ रहता, टी इनिशियल और टी फाइनल सेम होता। ये बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाए ये इस तरह से स्प्रेड आउट कैसे हो गया, डिफ्यूज कैसे कर गया? द टर्म इज डिफ्यूज, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस। कैसे किया? इसीलिए किया बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, तभी ना दे आर इन मोशन, they are moving always, they are in incessant motion, कभी ना रुकने वाला मोशन में ये सारे पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे भी पानी का भी पार्टिकल है जो कि खड़ा हुआ बैठा नहीं है, ये भी मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, हर जगह मूव कर रहा है, ये पार्टिकल्स है ना। और
पर्पल का भी पार्टिकल मूव कर रहा है, वाटर का भी पार्टिकल मूव कर रहा है, सॉल्ट का भी पार्टिकल मूव कर रहा है, मेरे अंदर का भी पार्टिकल मूव कर रहा है, एयर के अंदर का भी पार्टिकल मूव कर रहा है, दुनिया भर का हर चीज मूव कर रहा है। ऑल मैटर is made up of particles which are very very small. They occur in large number, and that's why in a small quantity you can have a large number of molecules, and that's why you cannot see them. There is a space between the particles, right? Salt did not increase, the salt did actually fit inside the water, inside the space in between those water molecules, and they are in constant motion, राइट। सो ये समझ में आता है। तो दो चीज से हम लोग मैटर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, और दिस इज द एविडेंस दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। व्हाट इज द एविडेंस? वन एविडेंस इज डिफ्यूजन। एविडेंस नंबर 1 मिलॉर्ड इज डिफ्यूजन। कि डिफ्यूज हुआ, सर डिफ्यूज तो हो गया, क्यों? बिकॉज ये पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, तो डिफ्यूज हुआ है। डिफ्यूज कैसे हुआ होगा? अगर ये मोशन में रहा होगा तो। और कैसे? स्पेस ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, और ये चीज सॉल्ट ऐसे पूरा में ये हो गया, ये पूरा, और इसका भी वॉल्यूम नहीं इंक्रीज कर रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर में जैसे वहां पे वॉल्यूम नहीं इंक्रीज किया, यहां पे भी वॉल्यूम नहीं इंक्रीज कर रहा है। तब जाके हमको समझ में आया, अच्छा तो मोशन में तो है ही। तो डिफ्यूजन से क्या समझ में आया? कि मोशन में तो है ही, एंड देयर इज स्पेस, है ना? एंड द पार्टिकल्स विल बी वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स फॉर श्योर, द पार्टिकल्स विल बी एब्सोल्युटली स्मॉल। सेकेंड, तो डिफ्यूजन इज वन piece of evidence. The second piece of evidence that we'll call is Brownian motion. ब्राउनियन मोशन क्या है भाई? ब्राउन कलर का मोशन है क्या? नहीं, रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट ने ये मोशन को सबसे पहले स्टडी किया था, तो उन्हीं पे डेडिकेटेड है रॉबर्ट ब्राउन। तो ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन कुछ नहीं, ये जो अभी बोले ना कि ये हमेशा मूव करते रहता है, तो यही है ब्राउनियन मोशन, कि हर पार्टिकल हर टेम्परेचर पे हमेशा मूव करता है। कभी भी कोई भी पार्टिकल दुनिया में, ये जो अंदर में जो ये सॉलिड है ना, इसके अंदर का भी पार्टिकल्स मूव कर रहा है। दिख नहीं रहा है वो अलग बात है, ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं दिख रहा है वो नहीं हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। आपको नहीं दिख रहा है, दैट इज नॉट अ प्रूफ दैट दैट थिंग इज नॉट हैपनिंग। हम लोग को तो बहुत कुछ नहीं पता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमको तो ये नहीं पता है कि दुनिया में कहीं एलियन लाइफ है कि नहीं, बट इज इट प्रूफ कि हमको नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपको नहीं दिख रहा है, बट रॉबर्ट ब्राउन ने एक्सपेरिमेंट करके ये पता किया था कि इस तरह का जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हमेशा मूव करते रहते हैं। पॉलन ग्रेन से, विल सी इट नेक्स्ट वीडियो, कि कैसे उन्होंने ब्राउनियन मोशन को पता किया था। बट डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशंस आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ्स that matter is made up of particles which are very very small. They exist in large number of particles in a small amount. That is why they are very very small. इसीलिए छोटे में ही बहुत ज़्यादा particles fit हो सकते हैं. They have space between the particles like this, and they are always in motion. So diffusion experiment से ये पता कर सकते हैं, और एक चीज़ है Brownian motion, उससे ये चीज़ पता कर सकते हैं। ठीक है, तो KMnO4 वाला ये हुआ, और आपका ब्राउनियन मोशन से, डिफ्यूजन से समझ में आता है, और ब्राउनियन मोशन से। ब्राउनियन मोशन में क्या होता है ना, कि पॉलन ग्रेन्स रॉबर्ट ब्राउन ने ये दिया था, इन 1867 में, 1827 में वो देख रहे थे पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर जनरेटेड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, पॉलन्स। तो उसका वो स्टडी कर रहे थे। तो जब स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पानी के मीडियम में पॉलन ग्रेन्स को वो देख पा रहे थे, बिकॉज माइक्रोस्कोप के अंडर में, बिकॉज पॉलन ग्रेन्स आर बिगर दैन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
सो वो पॉलन ग्रेन्स को स्टडी कर रहे थे। मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन्स है, एक कोई ग्रेन है, वो देख रहे हैं ना ये पॉलन ग्रेन का मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ऐसे सीधा लाइन में जा रहा है, फिर ये रुक, ये मान लीजिए यहाँ पहुँचा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, रैंडम स्ट्रेट लाइंस में ये मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? बहुत ही आश्चर्यजनक डिस्कवरी है कि ये पॉलन ग्रेन एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। फिर इधर हो क्या रहा था कि अगर ये सीधा गया, अगर सामने किसी चीज़ से वो टकरा जाता है तो वो फट से अपना डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। फिर यहाँ पे किसी चीज़ से टकरा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर यहाँ किसी चीज़ से टकरा रहा है, फिर आगे जा रहा है। इसी तरह रैंडम जिग जैग पाथ में इसका मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं कि कर्वी, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, फिर मूव कर रहा है, फिर और स्ट्रेट लाइन में गया तो जिग जैग पैटर्न में। तो यही जिग जैग पैटर्न के मोशन को ब्राउनियन मोशन नाम दिया गया। बट क्यों ऐसा मूवमेंट हो रहा है? ये मूवमेंट इसीलिए हो रहा है बिकॉज जो नहीं देख पा रहे हैं वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं पॉलन ग्रेन्स को, आप जो नहीं देख पा रहे हैं वो है वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर के पार्टिकल्स को आप नहीं देख पा रहे हैं। तो वाटर का जो पार्टिकल है ना वो इससे टकरा रहा है, और इस टकराने के वजह से पॉलन ग्रेन हमको दिख रहा है कि वो मूव किया, है ना। तो मूव किया, किसी वाटर मॉलिक्यूल से टकराया, फिर टकराने के वजह से वो अपना पाथ चेंज किया। तो रॉबर्ट ब्राउन कितने महान साइंटिस्ट थे, आप सोचिए कि उसने देखा कि दिख रहा है तो पॉलन ग्रेन्स मूव करता हुआ, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो भी इंपॉर्टेंट था, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं दिख रहा है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल उस पॉलन ग्रेन से टकरा के उस पॉलन ग्रेन का मूवमेंट ऐसे जिगजैग पैटर्न में चेंज करा रहा है। तो पॉलन ग्रेन का भी ब्राउनियन मोशन है, वाटर मॉलिक्यूल का भी ब्राउनियन मोशन है। दे आर ऑलवेज इन मोशन, दे आर नॉट स्टैंडिंग स्टिल। द मोशन इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट विजिबल टू आवर आईज, हम लोग को नहीं दिख रहा है। बट दिस इज अ प्रूफ कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा होगा, तभी जाके ये पॉलन ग्रेन्स से पॉलन ग्रेन्स अपना पाथ चेंज कर रहा है। नहीं तो पॉलन ग्रेन्स क्यों पाथ चेंज करता? नहीं चेंज करता, है ना। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ ब्राउनियन मोशन, ठीक है। एंड ब्राउनियन मोशन इज अ प्रूफ दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन is a proof that water is made up of particles. In the next video we'll go into a little bit more detail. अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि कितना छोटा है, या एक रफ आइडिया अगर लग जाए ना कि कितना छोटा है, then it will be very beneficial for our study. कि देखते हैं ना कि ये पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको डाइल्यूट करके देखते हैं कि छोटा सा ये लेते हैं, फिर उसमें बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, देखते हैं तो कलर चेंज होगा कि नहीं। ये तो बहुत ज़्यादा पर्पल हो गया, अब इसको डाइल्यूट करके देखेंगे कि कितना डाइल्यूट हो सकता है ना। तो दैट विल बी अ प्रूफ ऑफ पार्टिकल्स बीइंग वेरी वेरी स्मॉल एंड देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो ये अब अगले वीडियो में इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ दोज पार्टिकल्स, ठीक है।